रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अभी अभी ताज़ा ताज़ा मैंने पढ़ी, तो आपने इरशाद फरमाया, कितना मुख्तसर सा अमल आपने बताया है कि जो शख्स फर्ज नमाज पढ़ ले उसके बाद इन कलिमात का विर्द करे, अल्लाह ताला उसकी गुनाह माफ फरमा देते हैं, अगरचे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। अब हमें नापना तोलना नहीं चाहिए, हमें रसूलुल्लाह की ज़बान पे यकीन है। हमारी बदबख्ती तो बड़ी ये है कि हम अपना पैमाना लेके बैठ जाते हैं, नहीं जी यहीं से कहा होगा, ऐसे कहा होगा, ये किया होगा, वो नहीं। जितने हदीस के अल्फाज हैं रसूलुल्लाह ने बोल दिया है, बस आमन्ना व सद्दक़ना। आपने कहा जो शख्स फर्ज नमाज के बाद 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाहु अकबर, 33 33 33 99 99 हो जाएंगे। 100वीं दफा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पड़ेगा। हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह ताला उसके गुनाह अगरचे समंदर की झाग के बराबर हो माफ फरमा देंगे। तो मुख्तसर अमल है, टाइम लगता है, तो पढ़ेगा तो वही पढ़ेगा जो नमाज पढ़ेगा, तो नमाज ही कोई ना पढ़े तो। इसलिए इस चीज का एहतमाम, दुआओं का खुसूसी एहतमाम, मसनून आमाल का जिंदगी निखार देती है। ये आमाल इंसान के खुशगवार जिंदगी गुजरती है। और रसूलुल्लाह की एक दुआ है, आपको बताओ रसूलुल्लाह ने दुआ की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया जो शख्स मेरी बात को सुनता है, जो शख्स, आपकी जुबान से निकले हुए अल्फाज हैं, आपने कहा जो शख्स मेरी जुबान के अल्फाज को जो जिसने सुना फिर उसने अपनी जिंदगी में उसको ले आया, या उसने आगे किसी दूसरे भाई को बता दिया, या अल्लाह तू उसकी जिंदगी को तरोताजा खुशगवार बना दे। ये हुजूर के अल्फाज हैं। नज़्ज़र अल्लाहु इमरान समिया मकालती व अमली, जिसने मेरी बात को सुना या अल्लाह उसकी जिंदगी खुशगवार बना दे, उसको तरोताजा बना दे, खुशबूदार बना दे उसको। तो खुशबूदार बनती है जिंदगी तब बनती है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगाए हुए पौधे मेरी और आपकी जिस्म पे नजर आए। इसी महीने में मेराज भी हुई है। बास के मुख्तलिफ रिवायात हैं। एक रिवायत में आता है इसमें मेराज रजब में हुआ है, एक रिवायत में आता है रबीउल अव्वल में हुआ है, एक रिवायत में आता है शव्वाल के महीने में हुआ है, लेकिन तारीख कोई मुतय्यन नहीं है। मकसद नहीं था, बेमकसद काम शरीयत नहीं बताता। अगर कोई मकसूद तारीख की तायीन का होता, रसूलुल्लाह खुद बताते कि फलां तारीख है, या सहाबा इकराम खुद हर आने वाली उस तारीख को ये अमल करते, हमें बताते। आप मेराज पे गए, मेराज पे आपकी मुलाकात हुई जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, अपने जद्दे अमजद दादा जान से। तो जब मुलाकात हुई उन्होंने कहा कि बेटा जब वापस अपनी उम्मत के पास जाओ तो उनको मेरा सलाम कहना। रिवायात में आता है अगर कोई सुन ले तो वापस कह दे वालेकुम सलाम। मुझे और आपको उन्होंने क्या किए है, दादा जान ने सलाम भेजा है और अपनी उम्मत को मेरी तरफ से ये पैगाम दे देना कि जन्नत की जो मट्टी है बड़ी जरखेज मट्टी है, बड़ी पाकीज़ा मट्टी है। हमने तो नहीं देखी, हम कैसे कह सकते हैं, देखी है। हम में से भी देखने वालों ने देखी है। ये जो दुनिया खचा खच जाती है रोज़े रसूल पे, जन्नत की मट्टी है। आज वहां क्या है, एक गुलदस्ता बना होगा, लोग हाजिर होंगे। कहा जन्नत की मट्टी बड़ी जरखेज है, बड़ी पाकीज़ा है, लेकिन है चटियल मैदान। वहां कोई घर नहीं है, कोई दरख्त नहीं है,
कोई पौधा नहीं है। जाके अपनी उम्मत को बता देना कि अगर तुम एक दफा भी सुभान अल्लाह कहोगे तुम्हें अल्लाह ताला उसके बदले में इस पाकीज़ा मट्टी में दरख्त लगा के दे देंगे। उस सरखेज जमीन में बीज डालो, बीज डालो। अपनी उम्मत को ये पैगाम दो, सुभान अल्लाह कहा करें, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें, अल्लाहु अकबर कहा करें, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करें। उस पाकीज़ा मट्टी में इनके लिए अल्लाह ताला बाग लगा देगा, बाग लगा देगा। कितने प्यारे अल्फाज हैं। अब इस पे कोई टाइम लग, वैसे तो हम फजूल में कितनी लाखों करोड़ों बातें कर देते हैं, टाइम जाया कर देते हैं, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर छोटे छोटे देखने में कलिमात हैं, लेकिन बड़े बारी हैं, बड़े। बल्कि मीज़ान के ताल्लुक भी आता है कि एक शख्स के आमाल को तोला जाएगा। हदीस में आता है उसके आमाल, बुरे आमाल जो हैं वो ज्यादा होंगे, अच्छे आमाल कम हो जाएंगे। शख्स के लिए जहन्नम का फैसला होगा। फरिश्ते इसको घसीट कर ले जा रहे होंगे, पीछे से आवाज लगेगी, रुक जाओ। फरिश्ते मुड़ के देखेंगे, ये आदमी मुड़ के नहीं देखेगा। फिर आवाज लगेगी, इसको वापस ले आओ। वापस लाया जाएगा। फिर अल्लाह की तरफ से इसको आवाज आएगी, आपका एक अमल है ऐसा, एक अमल आपका है ऐसा कि जो आपके फैसले को तब्दील कर सकता है। ये कहेगा, या अल्लाह जो कुछ था वो तो सामने आ गया, अब कौन सा ऐसा अमल है जो मेरे लिए बजाय जहन्नम के जन्नत में ले जाने का सबब बन सकता है। हदीस में आता है हवा में एक पर्ची उड़ती हुई आएगी, उसके बुरे आमाल के साथ जो अच्छे आमाल हैं उस पल्ले में आके, और उसके अच्छे आमाल का जो पल्ला है वो भारी हो जाएगा, बुरे आमाल का पल्ला हल्का हो जाएगा। उसके लिए जन्नत का फैसला होगा। जाते जाते फिर कहेगा, या अल्लाह बता तो दे कि कौन सा ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से मेरे लिए जन्नत का फैसला हुआ है। उसको बता दिया जाएगा कि ये वो वाली रात है, याद कर कि उस रात तेरी आंख खुली थी, तूने कुछ भी नहीं किया था, आंख खुलते ही तेरी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह निकला था। ये वही कलिमा है जिसने तेरी जन्नत जहन्नम को जन्नत में तब्दील कर दिया है। ये तो हम हर वक्त कर सकते हैं, हर वक्त पढ़ सकते हैं। बच्चों को हम खाएं, खुद पढ़ें। एक देहाती आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। दूसरी रिवायत में है चंद सहाबा इकराम थे, रसूलुल्लाह के सामने बैठे। कहा, अल्लाह के रसूल, हम खाना भी खाते हैं, अच्छे खाते पीते हम लोग हैं, रिज़्क़ में वुसात भी है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमारे खाने में बरकत नहीं होती। हम खाते हैं, हमारे पेट नहीं भरते। अल्लाह के रसूल ने कहा, कहीं अलग अलग तो नहीं खाते, कहीं अपनी अपनी प्लेट तो नहीं रखी हुई, अम्मा जी की अपनी प्लेट, अब्बू जी की अपनी प्लेट, भाईजान की अपनी प्लेट, बहना शरीफ की अपनी प्लेट, बेटी की अपनी प्लेट। जो 2 बजे आ रहा है वो अलग खा रहा है, 3 वाला अलग खा रहा है, 2:30 वाला अलग खा रहा है, 4 वाला अलग खा रहा है। कहा, कहीं अलग अलग अपना तो नहीं खाना खा रहे। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल बिल्कुल हम ऐसे ही खाते हैं। कहा, एक दफा जाओ, तजर्बा करो, दस्तरखान बिछाओ, सारे इकट्ठे बैठ के खाना खाओ, फिर आके मुझे बताना कि बरकत होती है या नहीं होती। कहां से आई फिर बरकत? बच्चा बैठा था, रसूलुल्लाह बैठे हैं, साथ में बच्चा बैठा है, अम्मा आयशा बैठी हुई है, एक दूसरे सहाबी बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। छोटे बच्चे ने जो ही हाथ बढ़ाया, बिल्कुल प्लेट के दरमियान में ले गया। रसूलुल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा, पीछे किया और कहा, बेटा कुल मिम्मा यली का, अपने सामने से खाओ, बेटा अपने सामने से खाओ, वयज़्कुरुस्मल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर खाओ, बेटा अपने सामने से खाओ, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। इसलिए कि ये खाने का जो दरमियान है प्लेट का, इसमें अल्लाह ने बरकत रखी हुई है। अगर आपने पहले इसी को खा लिया तो सारी बरकत खत्म हो जाएगी, दाएं बाएं बेबरकता खाना रह जाएगा। इसलिए जब तक हम खा रहेंगे, इस दरमियान में अल्लाह की तरफ से बरकत बरसती रहेगी, बरसती रहेगी, बरस रहेगी। लिहाजा इसको आखिर में खाना। कितना बेहतरीन तरीका है समझाने का। भाई को भी समझा दिया, मुझे और आपको तालीम भी दे दी। इकट्ठे खाओ,
बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। और खाने के साथ खाने वाले अदब का एहतराम के साथ, खाने को अपना मोहताज नहीं समझना। हम खाने के मोहताज हैं। खाना चरखान लगे, खाना रख दिया, ये खाने की बेअदबी बेहुरमती है। पहले हमने बेना है, फिर दस्तरखान लगना है। ये खाने का अदब है। हमारे सही काम उल्टे हैं। हम खाने के मोहताज हैं, खाना हमारा मोहताज नहीं। हमने खाने से पेट भरना है, खाने ने हमसे पेट नहीं भरना। हमें खाने की जरूरत है, खाने को हमारी जरूरत नहीं। इन चीजों का जब अदब एहतराम किया जाएगा। एक आदमी था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा है, खाना खा रहा है। कुर्बान जाऊं, आप गुस्सा भी बड़ा सख्त फरमाते थे। बाएं हाथ खाना खा रहा है। रसूलुल्लाह ने उसका हाथ पकड़ा, कहा रुक जाओ, दाएं हाथ से खाना खाओ। उसने कहा नहीं खाया जाता दाएं से। उसने यूं तकब्बर के साथ उसने कहा नहीं खाया जाता दाएं से। रसूलुल्लाह की जुबान से कलिमात निकले, क़यामत तक तुझे न खिलाए दाएं से। हदीस में आता है जब तक जिंदा था उसने दायां हाथ मुंह तक उठाने की अल्लाह ने उसको तौफीक ही नहीं दी, हाथ ही शल हो गया उसका। तो दीन के साथ मजाक भी नहीं है। बाज होते हैं, आप उसको कहो कि भाई सीधे तरीके से बैठ के खाओ, छोड़ो जने मौलवी के तरीके ना के तरीके नहीं। रसूलुल्लाह ने हमें हर तरीका बताया है। खाने के आदाब, पीने के आदाब, सोने के आदाब, जागने के आदाब, यहाँ तक के बैतुल खला से लेकर बैतुल्लाह तक आने के हमें आदाब बताए। लेकिन हम उस पर अमल करें, अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, अपने बच्चों को ये चीज हम सिखाएं कि बेटा हम शुरे बेमुहार नहीं है कि जिस तरह पैदा हो गए मर जाएंगे, खत्म नहीं। हमें पैदा भी किसी ने किया है, हमें जिंदा भी कोई रख रहा है, और हमने मरने के बाद किसी के पास आना भी है। हमने उसके सामने खड़ा होना है, हमने सवाल जवाब देना है, किसी का दीदार करना है, किसी से मुलाकात करनी है। हमने फरमाते हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद्दहर, इंसान गौर कर, जरा फिक्र कर, एक जमाना वो भी था लम यकुन शैअम मज़कूरा, तेरा तो नामो निशान नहीं था, किसी के जुबान पे तेरे तज़किरे भी नहीं थे, ना कोई तेरा भाई था, ना कोई तेरा दोस्त था, ना कोई तेरा अब्बा जान था, ना कोई तेरी अम्मी जान थी, ना कोई तेरी औलाद थी। जुबान पर, माहौल में, माशरे में, इदारों में, घरों में, रिश्तेदारों में तेरा तज़किरा तक नहीं था। ज़मीन आसमान तुझे नहीं पहचानते थे, तेरी मस्जिद वाले तुझे नहीं पहचानते थे, तेरे दोस्त तुझे नहीं पहचानते थे। एक ऐसा ज़माना तेरा गुजरा है लम यकुन शैअम मज़कूरा, तू ऐसी भी नहीं था जिसका तज़किरा किया जाता। इन्ना खलक़नल इंसाना, ए इंसान फिर हमने तुझे पैदा किया मिन नुतफ़ा, गौर कर न जरा अपनी खिलकत की तरफ, अमशाज नब्तली, दो पानियों को हमने आपस में मिला के तुझे वजूद अता किया। फजअलनाहु समीअम बसीरा, फिर हमने तुझे आँख अता की, तू इसके जरिए कायनात को देख रहा है। तुझे हमने कान अता की, तू इसके जरिए बातें सुन रहा है, कलाम सुन रहा है। रसूलुल्लाह ने साथ फरमाया अल ऐनानि ज़िनाहुमा अन नज़्रु अल उज़ुनानि ज़िनाहुमा अशमु अल उज़ुनानि ज़िनामा असमु, ये लोगों ये आंखें भी ज़िना करती हैं, कान भी ज़िना करते हैं, ये नाक भी ज़िना करती है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल ये कैसे हो सकता है कि आंख भी ज़िना करे, कान भी ज़िना करे, नाक भी ज़िना करे, आज़ा भी ज़िना करे, ये कैसे हो सकता है? रसूलुल्लाह ने कहा हाँ, आंख का ज़िना ये है अन नज़्रो, तेरे महरम को देखना, ये आंख का ज़िना है। गैर महरम की बातें सुनिए, कान का ज़िना है। गैर महरम ना महरम चीज़ों के मुताल्लिक सूं सूं के बातें करना, ये नाक और ज़बान का ज़िना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक आता है, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक फैसला आया। रजब में चूंकि उनकी भी विलायत, एक गुलाम था, गुलाम ने अपने आका के मुताल्लिक कहा कि मेरे साथ मेरे आका ने बदफेली की है,
हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये बात मुझे तो समझ नहीं आ रही, क्या फैसला करूं। हज़रत अली आने दो। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए, उनके से केस रखा गया। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हुए। फिर आपने कहा कि इस आका के मरने का इंतजार करो, इस आका के मरने का इंतजार करो। कुछ अरसा गुजरा, वो आदमी मर गया। 3 दिन गुजरे, हजरत अली के पास वो गुलाम फिर आया, कहा आपने कहा था इसके मरने का इंतजार करो, मर गया है, दफना दिया है।